अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे। वैलेंटाइन डे यानी यौम मोहब्बत 14 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है जिसको मोहब्बत और प्यार के दिन के तौर पर पेश किया जाता है। और इस दिन आशिक ख़वातीन व हज़रात एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस दिन लड़के लड़कियां स्कूलों कॉलेजों में गली मोहल्लों में एक दूसरे को सरेआम सुर्ख गुलाब और तोहफ़े देते हुए पाए जाते हैं। इस दिन होटल, कैफ़े और पार्क लड़के लड़कियों से भरे रहते हैं। इस दिन मखलूत पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं, म्यूज़िक शो सरेआम करवाए जाते हैं और हमारा मीडिया भी बड़े ज़ोर शोर से इस दिन को प्रमोट करता है। और इन सब कामों के नताइज ये दिन गुज़र जाने के बाद नज़र आते हैं और वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। प्यारे दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हमारे पास हमारी तारीख़ मौजूद है जिसमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया गया है और ज़िंदगी गुजारने के तमाम तौर तरीक़े और आदाब बताए गए हैं। हमें जायज़ और नाजायज़ की पहचान करवाई गई है। हमें अग़यार की मुशाहबत करने और उनके महसूस दिन मनाने से मना फरमाया गया है। दोस्तों, मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान और हया की है और इसी ईमान और हया को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों के अंदर इस दिन को बड़ी ही मौसर हिकमत अमली के तहत आम किया गया है। और अफसोस और दुख की बात है कि मुसलमान बड़े जोश व जज्बे और खुले ख़यालात के साथ इस दिन को मना रहे हैं और इन बेचारों को इस दिन की तारीख़ का भी इल्म नहीं कि ये वैलेंटाइन डे है क्या, इसी हकीकत क्या है। तो दोस्तों, आइए हम वैलेंटाइन डे की हकीकत जानते हैं और इसकी तारीख़ के बारे में ज़िक्र करते हैं। इस दिन के हवाले से कोई मुस्तनद हवाला तो मौजूद नहीं, अलबत्ता एक गैर मुस्तनद दास्तान ज़रूर पाई जाती है जिसका अक्सर तारीख़दान ज़िक्र कर चुके हैं। दोस्तों, 3री सदी ईस्वी में एक ईसाई पादरी था जिसका नाम वैलेंटाइन था और वह एक राहबा की जुल्फ़ का असीर हो गया। चूँकि ईसाई मज़हब में राहबों यानी पादरियों का निकाह करना ममनू समझा जाता था, इसलिए वैलेंटाइन ने एक दिन अपनी महबूबा को बताया कि 14 फरवरी का दिन ऐसा दिन है कि इसमें अगर कोई राहिब और राहिबा सनफ़ी मिलाप कर लें तो इसे गुनाह नहीं समझा जाएगा। उसकी महबूबा जो कि एक राहिबा थी, उसने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और जोश इश्क में वो सब कुछ कर गुज़रे। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने पादरी को गिरफ़्तार करवाया और उसे फांसी की सज़ा दे दी। पादरी के मरने के बाद कुछ मनचलों ने वैलेंटाइन को शहीद मोहब्बत का दर्जा देते हुए 14 फरवरी को इसकी याद में एक दिन मनाना शुरू कर दिया और यही दिन बाद में वैलेंटाइन डे के नाम से मशहूर हो गया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में राइज होने लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज का मेरा पैगाम उन बहनों और भाइयों के लिए जो इस वैलेंटाइन डे की खुराफात में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी नज़र आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो रोज़े क़यामत वो उसके साथ ही उठाया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यहूद व नसारा की पैरवी करने की बजाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का सामना करने की तैयारी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स अब्दुल्ला फ्रॉम चाइना। जैसे कि हम सब मुसलमानों को पता है कि जो वैलेंटाइन का त्यौहार है ये काफिरों का त्यौहार है। हमारा जो मज़हब है वो बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देता, तो हम लोगों को ये बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम लोग जो है वो इसको बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोग इसको बाइकाट करेंगे तो कल को जो हमारी जनरेशन आएगी तो वो भी इसको रोकेंगे। अगर आज हम लोग इसको बड़ी बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो कल को जो हमारी न्यू जनरेशन आएगी तो वो भी इसको सेलिब्रेट करेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों, खुदारा वैलेंटाइन डे की हकीकत को जानिए। इस गैर इस्लामी और गैर अखलाकी त्यौहार से अपने आप को बचाइए। हमारी नस्लों से हया को ख़त्म करने के लिए इस त्यौहार को मुसलमानों में राइज किया गया है और अफसोस किस हद तक हम इसे अपना चुके हैं। अल्लाह हमें बेहयाई के कामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں شہباز رفاق۔ دوستوں آج میں آپ کو بہت اچھا میسیج دینا چاہتا ہوں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں۔ دوستوں ویلنٹائن ڈے کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل غیر اخلاقی اور غیر شرعی فعل ہے جو کہ مسلمانوں میں ایک پلاننگ کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے برے تہواروں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔